नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय सिंह चौहान अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नर द्वारा सम्मानित और एलआईसी के चेयरमैन द्वारा सम्मानित किया गया हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और इसकी ज़रूरत आपको क्यों होती है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा कि लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए लिया जाता है, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का क्या महत्व है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम लोग ये जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक फैमिली है जिसमें 4 लोग रहते हैं, एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। हस्बैंड का नाम सुनील है, वाइफ का नाम सीमा है और यहाँ पर जो सुनील हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं और उनको 50,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। और हम दूसरी तरफ बात करें तो उनकी वाइफ जिनका नाम सीमा है, जो हाउस वाइफ हैं, जो कोई भी जॉब नहीं करती। यहाँ पर उनका एक लड़का है और एक लड़की है जो दोनों ही स्कूल में जाते हैं। उनकी एज 4-5 साल की होगी। यहाँ पर हम इनकी फैमिली इनकम की बात करें तो इनकी इनकम 50,000 होने वाली है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कोई भी अर्निंग नहीं करते हैं और यहाँ पर जो वाइफ है वो भी कोई अर्निंग नहीं करती है, इसलिए उनकी जो फैमिली इनकम है 50,000 होने वाली है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि फैमिली के एक्सपेंडिचर की। तो ये भी 50,000 की इनकम है। इसमें से 10,000 रुपये का अमाउंट ये जो सुनील हैं वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, जिसमें उसका ट्रैवल एक्सपेंसेस, उनका खुद का खाना, उनके कपड़े, तो इस तरह की जो बेसिक नीड्स हैं उसमें सुनील के 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। और अगर हम बात करें उसकी फैमिली की तो उसकी फैमिली के भी यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस होंगे, जैसे हाउस रेंट, खाने का खर्चा, बच्चों की एजुकेशन खर्चा। टोटल एक्सपेंस मिलाकर हम मान लेते हैं कि 40,000 उनके यहाँ पर खर्च हो जाते हैं। यानी कि 10,000 रुपये वो खुद के लिए खर्च करते हैं और 40,000 रुपये अपनी फैमिली पर खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सुनील हैं उनकी यहाँ पर एक दिन डेथ हो जाती है। उनको यहाँ पर कोरोना हो जाता है और कोरोना की वजह से उनकी यहाँ पर अचानक डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनकी जो यहाँ पर फैमिली इनकम है वो यहाँ पर कितनी होगी। यहाँ पर जो हस्बैंड है वो यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है और यहाँ पर जो उनकी वाइफ हैं वो हाउस वाइफ हैं। बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इनकी जो फैमिली इनकम है तो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि सुनील की डेथ होने से जो भी पहले फैमिली इनकम थी वो सिर्फ़ और सिर्फ सुनील अर्न करता था। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि फैमिली इनकम ज़ीरो हो जाएगी अगर सुनील की डेथ हो जाती है। तो आइए अब बात करते हैं कि उनके फैमिली एक्सपेंस कितने रहेंगे। तो यहाँ पर सुनील की डेथ होने के बाद जो 10,000 रुपये सुनील अपने ऊपर खर्च करते थे वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सुनील की डेथ हो चुकी है। तो वो जो एक्सपेंसेस करता था तो वो भी नहीं होंगे, लेकिन जो उसकी फैमिली के एक्सपेंसेस थे, उसकी वाइफ और बच्चों के जो एक्सपेंसेस थे वो उतने के उतने ही रहने हैं। यानी जो 40,000 रुपये का जो अमाउंट था वो अब भी एक्सपेंस के रूप में उनकी फैमिली का ही रहेगा। उनके ना रहने के बाद भी स्कूल की फ़ीस की पेमेंट करनी होगी, घर का जो रेंट है वो भी पे करना होगा और जो भी उनके खाने का खर्चा है वो भी वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो उनके एक्सपेंस होंगे सुनील के ना रहने के बाद वो टोटल
40,000 रुपये के ही होने वाले हैं। लेकिन सुनील के न रहने पर ये पैसे उनकी फैमिली को नहीं मिल पाएगा। अब उनकी फैमिली जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उनके पास अब पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर सुनील की डेथ होने के बाद फैमिली को 2 तरीक़े के लॉस हुए। पहला इमोशनल लॉस और दूसरा फाइनेंशियल लॉस। तो यहाँ पर ये जो इमोशनल लॉस है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेथ सर्टेन है। लेकिन डेथ होने का टाइम जो है वो अनसर्टेन है। तो एक ना एक दिन यहाँ सबकी डेथ होती है। लेकिन जो ये फाइनेंशियल लॉस है जो उसकी वाइफ और उसके बच्चों को हुआ है, उसके लिए आप एडिक्वेट इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसकी हम पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि फैमिली के मेन मेंबर की डेथ होने के बाद उसकी फैमिली अपने जीवन का गुजारा आसानी से कर सके। जो भी फाइनेंशियल लॉस है उसको रिप्लेस करने के लिए आपको पहले से ही इंश्योरेंस लेना होगा। अगर यह व्यक्ति पहले से ही अपनी सैलरी का 10 से 20 गुना इंश्योरेंस ले लेता तो उसकी फैमिली की जो बेसिक नीड्स हैं वो आसानी से पूरा कर सकते थे। सुनील की डेथ होने के बाद भी वो अपने घर का गुजारा कर सकते थे। अगर यहाँ सुनील की इनकम 50,000 थी तो यहाँ पर उसको अपनी एनुअल इनकम का 10 से 20 गुना इंश्योरेंस लेना चाहिए था। यानी कि अगर सुनील की एनुअल इनकम 6 लाख है तो उसको 10 गुना करते हैं तो कम से कम 60 लाख का इंश्योरेंस सुनील का होना चाहिए था। अगर सुनील के पास 60 लाख का इंश्योरेंस होता तो सुनील की डेथ होने के बाद 60 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता, जिससे सुनील की वाइफ और बच्चे के घर का खर्चा चल सकता था। और हो सकता था कि वो उस पैसे से एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर देते, ताकि आने वाले समय में जो भी उनके खर्चे हैं उनको वो निकाल सकते। तो आपको हमेशा आपकी जो भी इनकम है उसका कम से कम 10 से 20 गुना सम एश्योर्ड का अमाउंट लेना चाहिए। इंश्योरेंस लेते समय आप कई इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आप टर्म प्लान लेना चाहें तो टर्म प्लान ले सकते हैं, और अगर आप एंडाउमेंट प्लान लेना चाहें तो एंडाउमेंट प्लान भी ले सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। लेकिन एक इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लें, जिससे आपकी जो एनुअल इनकम है उससे 10 से 20 गुना आपको डेथ के बाद आपके नॉमिनी या आपकी फैमिली को मिल सके। तो अगर आप यहाँ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो जो भी आपकी फैमिली का फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपकी फैमिली को कुछ अमाउंट मिल जाएगा, जिससे वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकता है। तो आपको आज ही कैलकुलेट करना होगा कि आपके न रहने पर आपकी फैमिली के कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, और उसके हिसाब से ही आपको अपना इंश्योरेंस कवर कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है और उसकी क्या ज़रूरत है। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए नए इंश्योरेंस आइडिया को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर पहुंचती रहे और कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो।